हे वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट। आज लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम लॉर्ड रामचंद्र। भगवान राम का एक बड़ा सुंदर लीडरशिप फॉर्मूला मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस लीडरशिप लेसन की बहुत आवश्यकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं ये वीडियो, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये वीडियो अपने सहकर्मियों, एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर्स सबको दिखाइए। एक दफ़ा आप जानते हैं राम सेतु बन रहा था और वहीं बड़े बड़े वानर, बहुत बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर्स उस समय दे वर ट्राइंग टू थ्रो इट इनटू द ओशन ताकि उस राम सेतु का निर्माण किया जा सके। वहीं छोटी सी गिलहरी भी कुछ छोटे छोटे कंकड़ लेकर के बीच में फेंक रही थी, जिसका कहीं कुछ वानरों ने बड़ा मजाक उड़ाया और जोर जोर से हंसने लगे। हाँ, ये छोटा सा कंकड़ फेंक रही है, साइड हो जा, मर जाएगी, पाँव के नीचे आ जाएगी। और एक गिलहरी को दूर फेंका जो भगवान राम के पास गिरी, जिसको उन्होंने उठाया, उसकी पीठ पे हाथ फेरा। जो आप जानते हैं आज गिलहरी की पीठ पे 3 लकीरें होती हैं। वहीं से एक बड़ा लीडरशिप लेसन और फॉर्मूला भगवान राम ने दिया। इस पहले फॉर्मूला को समझते हैं, सुनते हैं, फिर इसकी चर्चा करेंगे। हाउ मच यू डिड अपॉन हाउ मच यू कुड डू मल्टीप्लाइड बाय 100। वन मोर टाइम, कम ऑन, ध्यान दीजिएगा। हाउ मच यू डिड अपॉन हाउ मच यू कुड डू मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका अर्थ क्या हुआ? आप कितना किया अपॉन कितना कर सकते थे मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए, वहां बड़े बड़े शक्तिशाली वानर थे जो एक 1000 किलो की चट्टान उठा सकते थे, परंतु हंसते मुस्कुराते हुए 500 किलो की चट्टान उठा के लेके जा रहे थे। दिस मीन्स दे कुड पिक अप 1000 kgs बाय देयर कैपेसिटी, बट दे पिक्ड अप 500 kgs ओनली। मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब दे डिड 50% ऑफ देयर कैपेसिटी। और उधर छोटी सी मासूम सी गिलहरी जो 50 ग्राम का कंकड़ उठा सकती थी, लेकिन 100 ग्राम का कंकड़ भी बड़ी मेहनत से उठा के लेके जा रही थी। So she could do only 50 ग्राम, but she did 100 grams। इसका अर्थ क्या हुआ? वानर बड़े बड़े अपनी कैपेसिटी का 50% कर रहे हैं, गिलहरी छोटी सी अपनी कैपेसिटी का 200% कर रही है। वो 50 ग्राम उठा सकती थी, पर उसने 100 ग्राम उठाया। ध्यान दीजिएगा, देखने में क्वांटिटी में वो लेस है, पर द लॉर्ड सीज द इंटेंट। कम ऑन, द लॉर्ड सीज द इंटेंट। अच्छा लीडर भी इंटेंट को आइडेंटिफाई करता है, हर छोटे स्मॉल कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करता है। वानर अभी भी हंस रहे थे, लेकिन भगवान राम ने उनको आकर के समझाया, यू सर्टनली डिड लेस देन व्हाट यू कुड डू। आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर भी ऐसे कई वानर हो गए हैं जिनको लगता है कि वही सब कुछ करने वाले हैं। हर ईंट को लगता है दीवार मुझी पर टिकी है। वन मोर टाइम, कम ऑन। हर ईंट को लगता है दीवार मुझी पर टिकी है। वहीं भगवान राम ने आके एक लीडरशिप लेसन दिया। एवरी टाइनी पार्टिकल हेल्प्स बाइंड द गैप बिटवीन अ ह्यूज स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा, वो बड़े बड़े डिपार्टमेंट बन जाते हैं ना कंपनीज में, 2 डिपार्टमेंट के बीच में बड़े बड़े गैप होते हैं जो छोटे छोटे लोगों के छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से फिल किया जा सकता है। समुद्र के अंदर भी बनाने वाले उस पुल की बड़ी चट्टानों के बीच में जो छोटे छोटे गैप थे, वो गिलहरी जैसे जानवरों, पशुओं के कंकड़ों के द्वारा उन गैप्स को भरा जा सकता था। भगवान ने बताया, छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन कई बार बड़े बड़े हादसों को बचा देते हैं। वन मोर टाइम, कम ऑन। अगर लीडर अच्छा होगा, आपकी कैपेसिटी 1000 की आपसे 10,000 करा देगा। और अगर लीडर खराब निकला, आपकी कैपेसिटी 1000 की, आप 100 भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? अ लीडर कैन कम्युनिकेट योर वर्थ एंड पोटेंशियल इन सच अ वे दैट यू कम टू सी इट इन योर सेल्फ। वन मोर टाइम, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। एक लीडर आपकी ताकत को आपको इस तरह से कम्युनिकेट करेगा कि वही आपकी ताकत आपको भी दिखने लग जाएगी। आजकल के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर इसी प्रकार के कई बड़े शक्तिशाली पढ़े लिखे वानर आ गए हैं जो छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूटर्स के छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करना जरूरी नहीं समझते, और उसी कारण उनकी जो कंपनी के पुल हैं वो नीचे गिर जाते हैं। क्यों? भगवान राम का पुल नीचे नहीं गिरा, चलता चला गया, क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूटर्स को भी रिकॉग्नाइज किया। यही एक अच्छे लीडरशिप की क्वालिटी है। और दूसरा लेसन, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने कितना किया, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना कर सकते थे। वन मोर टाइम, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आपने कितना किया, महत्वपूर्ण ये कि आप कितना कर सकते थे। और कई लोग अपने लीडर के इंस्पिरेशन के द्वारा जितना कर सकते थे, उससे भी दे कैन गो एक्चुअली बियॉन्ड देयर कैपेसिटी। आपकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा अनलिमिटेड क्षमता है आपके पास, परंतु आप लिमिटेड ही काम करके सेल्फ ग्लोरीफाइड, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, सेल्फ सेंटर्ड लीडर बने हुए हैं। आज के छोटे से फॉर्मूला वीडियो में ध्यान दीजिएगा। हाउ मच यू डिड अपॉन हाउ मच यू कुड डू मल्टीप्लाइड बाय 100। आपकी ताकत कितनी है, लेकिन आप कितना थोड़ा सा कर रहे हैं। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भरिए और अपने जीवन में झांक के देखिए आपकी असली ताकत है कितनी। आपके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, लेकिन आप अपने पोटेंशियल को आज तक ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाए। आप अपने व्यापार में बहुत बिजी हैं और बिजीनेस से व्यापार नहीं बढ़ता।
बिजनेस बढ़ाने से बिजनेस बढ़ता है, बिजीनेस से नहीं बढ़ता। इस बिजीनेस को छोड़ के बाहर निकल के आइए और मेरे साथ आके प्रैक्टिकल फॉर्मूला सीखिए कि आप अपने धंधे को, अपने प्रोफेशनल सक्सेस को, अपने करियर को किस तरह बिल्ड कर सकते हैं। काफी कॉर्पोरेट्स अपने लीडर्स को नॉमिनेट करते हैं हमारी वर्कशॉप में। बहुत सारे कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप देते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को, अपने एम्प्लॉइज को भेज रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं। आई विल सजेस्ट आप भी आइए, अपने लिए टाइम इन्वेस्ट करिए। आपके हैंड होल्डिंग इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट के लिए आप जरूर आइए लीडरशिप फनल में। अगर आप नहीं आ सकते तो छोटी सी हैंड होल्डिंग अपने आसपास के लोगों को कराइए। ये वीडियो शेयर करिए अपने सहपाठियों, सहकर्मियों को, हो सकता है उनको इस वीडियो से फायदा हो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली हो, लाइक जरूर करिए। और आज का प्रश्न है, हु इज द मोस्ट इंस्पायरिंग लीडर यू हैव सीन इन योर लाइफ। कोई ऐसे व्यक्ति का नाम लिखिए जो आपके लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल लीडर रहे हों, 1, 2 या 3, किसी का भी आप नाम लिख सकते हैं। सोचिए आप किसके जैसा बनना चाहते हैं। एक बार उसके बारे में लिखेंगे तो उसके गुणों के बारे में चिंतन और मनन करेंगे, और अगर चिंतन और मनन ठीक होगा तो हो सकता है वो आपके जीवन में प्रवेश कर जाए। लिखिए ऐसे कौन से लीडर्स हैं जिन्होंने आपको बहुत इंस्पिरेशन दिया। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट करें। सबसे पहले फॉर्मूला बेस्ड, स्ट्रैटेजी बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड वीडियोस जिनको आप इंप्लीमेंट कर सकें आप तक जरूर पहुंच जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।